Hello everyone, I hope you guys are doing really great today. This is Mandeep and you're watching the English Family. So guys, today we will learn about how to write an IELTS process chart essay. So, first of all, basically understand that what is a process chart. Process chart होता क्या है, ठीक है? So when we talk about an academic writing task one, process chart is the most commonly asked question in the exam. So basically process chart क्या होता है? It is a graphical or pictorial illustration of a cycle or a sequence of events that occur in a process. होता क्या है बेसिकली अगर आपको कई बार एक डायग्राम दिया जाता है विद डिफरेंट स्टेजेस या फिर कई बार एक पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन होती है या फिर आप कह सकते हैं एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि एक प्रॉपर एक साइकिल ऑफ सीक्वेंसेस बता रही होती है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली अ प्रोसेस चार्ट. So whenever the IELTS academic writing task 1 asks you to describe a process chart, you are expected to depict the chart and explain the sequence that is provided in the chart. So there are various types of process charts that usually come in the exam. So basically the types of process chart are two types. First of all, this is natural process chart and second is manufacturing और जिसको हम कहते हैं man made process chart. So natural process chart and manufacturing और man made processes. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे नेचुरल प्रोसेस चार्ट की तो इसमें क्या होता है जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं नेचुरल प्रोसेस चार्ट्स वो होते हैं जो नेचर में अपने आप अकर हो रहे होते हैं. इनमें कोई भी ह्यूमन और ह्यूमन मेड किसी भी चीज का किसी भी लेवल पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. ये ऐसे प्रोसेस चार्ट होते हैं जो कि यूजुअली अकर होते हैं, नेचुरल में अपने आप अकर होते हैं. ह्यूमंस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क फॉर्म डिपिक्ट किया गया है, ठीक है? इसमें क्या है इसको हम एक तो साइक्लिक प्रोसेस चार्ट भी कहेंगे. क्यों? क्योंकि एक साइकिल में हो रहा है. फर्स्ट स्टेज से लीड्स टू सेकंड देन थर्ड फोर्थ एंड अगेन कम्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेज. तो इसमें क्या होता है कि साइकिल जो होता है वो इट रिपीट्स इटसेल्फ, तो इसलिए हम इसको साइक्लिक प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में एग्स ले हो रहे हैं, देन सेकंड स्टेज में लार्वा हैच हो रहा है, थर्ड स्टेज में सिल्क थ्रेड सिक्रीट होना स्टार्ट होता है एंड फोर्थ स्टेज पे कोकून फॉर्मेशन होती है, ठीक है? दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस चार्ट. अगर आप एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग है, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस चार्ट है एज वेल एज ये नेचुरल प्रोसेस चार्ट है. इसमें क्या होता है नेचर में अपने आप अकर हो रहा होता है. इसमें किसी भी मैन का या फिर मैन मेड किसी भी चीज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है? Next one is your manufacturing process chart. So the manufacturing process chart depicts a man-made process. For example, कोई भी मतलब इसमें चाहे मैन का एक लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो या हर एक लेवल पे हो, किसी भी टाइप की मशीन कभी भी कैसे भी यूज हुई है तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चार्ट में ही आएगा. जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है अभी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का बारे में बताया गया. इसमें क्या इसको हम एक लीनियर ग्राफ भी कहते हैं. ये साइक्लिक नहीं है जैसे हमने अभी पहले किया, साइक्लिक प्रोसेस चार्ट भी होते हैं, इसको हम लीनियर भी कहते हैं, ठीक है? एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी है और एक ये लीनियर भी है. लीनियर क्यों है? क्योंकि जो इनिशियल स्टेज है और जो फाइनल स्टेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है. इनिशियल स्टेज का फाइनल स्टेज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप अलग अलग लेवल पे अकर हो रही है, ठीक है? दिस इज योर लीनियर प्रोसेस चार्ट एज वेल एज दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चार्ट. एक और आप एग्जांपल देख सकते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट पे. ये भी देखने में साइक्लिक लगती है बट इट इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस चार्ट. ये भी लीनियर प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो स्टेज है उसमें कोल्ड वाटर कलेक्ट किया जाता है, देन वो इंजेक्शन वेल पे पंप डाउन होता है, देन फ्रॉम इट गोज टू द जियोथर्मल जोन. आफ्टर दैट इट इज एक्यूमुलेटेड इन द प्रोडक्शन वेल, देन कंडेंसर में जाता है, वो इट इज पम्प्ड अप टू द कंडेंसर, देन उससे स्टीम जो अकर होती है वो टरबाइन को पावर करती है, टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है. इस तरीके से ये वाला प्रोसेस जो होता है ये अकर होता है. नाउ जो बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन बच्चों का पूछा जाता है प्रोसेस चार्ट में, बच्चे यूजुअली पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ टेंस शुड यू यूज टू राइट अ प्रोसेस चार्ट. प्रोसेस चार्ट में टेंस किस हिसाब से हम यूज करें, हम पास्ट में लिखें, हम प्रेजेंट में लिखें, हम फ्यूचर में लिखें, किस टेंस में हम अपना प्रोसेस चार्ट लिख सकते हैं. सबसे पहली बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है व्हाइल राइटिंग अ प्रोसेस चार्ट इज टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिटी. मतलब अगर आप अगर आप इंट्रोडक्शन में एंड अपना जो
ओवरव्यू है उसमें अगर आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए आप BP1 और BP2 में भी प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। अब ये नहीं कर सकते कि आप BP1 तक अगर आप प्रेजेंट टेंस यूज करें और BP2 में आप पास्ट टेंस यूज करोगे, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो जनरली अगर क्वेश्चन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पे पास्ट ईयर्स की बात की गई है, तो आप पास्ट टेंस यूज करेंगे। अगर कोई ऐसी एग्जांपल है जहां पे प्रेजेंट टेंस के बारे में प्रेजेंटली वो चीज हो रही है, तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं या फिर एस्टिमेशन जो होते हैं वो भी आते हैं। जैसे कि हम कह लेते हैं लेट्स से 2050 के बारे में कोई एक चीज हो रही है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं। सो टेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, उस हिसाब से आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हुए यूज करेंगे। बट मेन बात जो आपको बच्चों को सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी शुड बी यूज्ड इन अ प्रोसेस चार्ट, कि हम प्रोसेस चार्ट को लिखते हुए क्या वोकैब यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जो वर्ड्स हम वर्ब से लेके एडवर्ब से लेके एडजेक्टिव से लेके बहुत सारे वर्ड्स जो है वो हम इस पे यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली जैसे कि कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि आ गया क्रिएट्स, रिपीट्स, फर्स्टली, सब्सिक्वेंटली, सिक्वेंशली, मीनवाइल, साइक्लिक और लीनियर, ये भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे मैंने इन वर्ड्स को लेके नीचे कुछ एग्जांपल्स और कुछ सेंटेंसेस भी बनाए हैं, वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दिस साइकिल repeats itself, or firstly the raw materials are gathered followed by their processing, meanwhile the temperature of the furnace is increased। तो इस तरीके से वर्ड यूज करके इनके सेंटेंसेस भी बहुत इजीली बना सकते हैं। लास्ट एग्जांपल है, दिस प्रोसेस इज अ लीनियर प्रोसेस that begins with the gathering of raw materials and finishes with the goods that are ready to be used, ठीक है। So now नेक्स्ट थिंग इज द वॉइस, वट काइंड ऑफ वॉइस शुड बी यूज इन अ टेक्स्ट। हम कौन सी टेक्स्ट जब हम लिखते हैं, जब हम राइटिंग टास्क प्रोसेस वाला अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें कौन सी वॉइस में जो है वो टेक्स्ट जो है वो लिखना है। सो ये ना बहुत बड़ा एक, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, बहुत बड़ा एक मिथ है जो बच्चों में होता है कि जो प्रोसेस चार्ट है वो आपको हमेशा पैसिव वॉइस में लिखना है, ठीक है। ये एक मिथ है, इट इज नॉट द ट्रूथ। ये एक मिथ है जो कि बहुत बहुत ज्यादा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपको जो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे नेचुरल प्रोसेस आता है वहां पे आपको एक्टिव वॉइस यूज करके लिखना होता है, ठीक है। एंड जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फिर जिसको हम मैन मेड प्रोसेस भी कहते हैं, वहां पे आपको पैसिव वॉइस लिखनी होती है। तो इट इज नेवर सर्टेन, ये कभी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हर एक जो प्रोसेस का क्वेश्चन है उसमें आपको पैसिव वॉइस ही यूज करनी है। ये कभी भी कंपल्सरी नहीं होता। नेचुरल प्रोसेस आएगा तो आपको एक्टिव वॉइस यूज करनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आएगा तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस यूज करनी है, ठीक है। नाउ you have to, I have given a few steps, 5 steps which will help you to write a process diagram। ऐसे ये 5 steps है, बहुत इजीली अगर आप इन 5 steps को फॉलो करके लिखोगे तो बहुत इजीली जो है आप अपना प्रोसेस का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स। थर्ड स्टेप इज यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन। फोर्थ स्टेप इज you have to write an overview, and in the fifth step you have to write details paragraphs। आपको 2 डिटेल के पैराग्राफ्स लिखने होते हैं जिनको हम BP1 एंड BP2 भी कहते हैं। अब इस वीडियो को यहाँ पॉज करके मैंने 2-3 वीडियो और बनाई है जहाँ पे बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ को मैंने डिस्क्राइब किया बाय यूजिंग दीज 5 स्टेप्स। अगर आपको ये 5 स्टेप्स यहाँ पे क्लियर ना हो तो आप उनकी रेफरेंस भी ले सकते हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो में भी डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा ये प्रोसेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो नाउ अगर एक देखा जाए तो मैंने एक नीचे सैंपल क्वेश्चन भी दिया, आप वो देख सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन इज द डायग्राम्स बिलो शोज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज द इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, जहां पे आपको कहा गया है यू हैव टू समराइज द information by selecting and reporting the main features and you have to make comparisons wherever relevant, ठीक है। सो दिस इज योर इंस्ट्रक्शन पार्ट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन जहां पे बताया गया है शुगर कैसे प्रोड्यूस की जाती है शुगर केन से। इसमें इन टोटल 7 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में ग्रोइंग होती है, सेकंड स्टेज में हार्वेस्टिंग होती है,
थर्ड स्टेज में क्रशिंग हो रही है, फोर्थ स्टेज में प्यूरिफाइंग हो रही है, जो फिफ्थ स्टेज में इवेपोरेशन होती है, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड सेवंथ स्टेप में इज द लास्ट स्टेप जहाँ पे ड्राइंग एंड कूलिंग होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा आपके लिए कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजिली। ठीक है, नाउ यस, अब हम सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं, दैट इज यू हैव टू एनालाइज अ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जो है एनालाइज करना है। मैंने बार बार अपनी हर एक वीडियो में यही बोला है कि आपने जो आपकी जो इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट होती है टास्क करने की, वो हमेशा फिक्स्ड होती है, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान एग्जाम देने वाले दिन वेस्ट ना करें। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देख सारा का सारा क्वेश्चन इजिली पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका वो प्रैक्टिस टेस्ट है एंड आपके पास टाइम होता है, बट पेपर वाले दिन आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है आपने, हमेशा जो इंफॉर्मेशन जो हमारे फायदे की है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने उसी पे ध्यान देना, रेदर देन जस्ट ऑब्जर्विंग द होल क्वेश्चन। आपको उस चीज को ज्यादा फोकस नहीं करना जो कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर कम ध्यान दें, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उस पर ज्यादा दें। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे द डायग्राम एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मेकिंग द शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो दूसरी तरह हाईलाइट किया गया है वो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप जहां पे आपको एनालाइज करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज योर वेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स। आपको इस स्टेप में मेन फीचर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगेन आपको बहुत इजी, ये नहीं है यहाँ पे आपको कोई नंबर्स आएंगे या आपको बहुत ज्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। बहुत इजी डायग्राम्स आती है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उनको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इस स्टेप में आपको बेसिकली जो उस क्वेश्चन में 2 से 3 सिग्निफिकेंट फीचर्स होंगे वो आइडेंटिफाई करने होते हैं बेसिकली, एंड उनको रखना होता है, ताकि उनके बेसिस पे हमने क्या करना है, अपना BP1 और BP2 की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए जो कि आपको बहुत इजीली हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि मेन फीचर्स होते क्या। जैसे फर्स्ट क्या, इज इट अ साइक्लिक और लीनियर प्रोसेस, कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है या फिर एक लीनियर प्रोसेस है। अगर आप ये देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा कि ये या तो इसका फर्स्ट और एंड स्टेज जो है एक ही रिपीट करता साइकिल अपने आप को, या ये अलग अलग है। ठीक है, या फिर आप सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए जब आप ये करते हैं, तो क्या होगा वो, वेयर डज द प्रोसेस स्टार्ट एंड वेयर डज इट एंड। ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और प्रोसेस एंड कहाँ हो रहा है। ठीक है, एंड हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन द प्रोसेस। आपके इस जो प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, इसमें कितने स्टेप्स हैं। अगर वो आप अपने मेन फीचर्स में आइडेंटिफाई करके और आप अगर ओवरव्यू में लिखेंगे तो आपके लिए एक प्रॉपर एक डायग्राम सेट हो जाएगी, आपके पास एक बेस होगा जिसको आप फॉलो करते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन जो है बहुत इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द प्रोसेस बी इजिली ब्रोकन डाउन इनटू स्टेजेस। अगर बाई चांस आपको वहां पे नंबर नहीं मेंशन स्टेजेस का, तो आपको खुद वहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस है कैन इट बी इजिली ब्रोकन डाउन इनटू स्टेजेस, कि इसको स्टेजेस में हम तोड़ सकते हैं, या ये फिर सिंपली आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में, सिंपली एक ऐसे के फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा, या फिर आप स्टेजेस वाइज लिख सकते हैं, क्योंकि अगर स्टेजेस वाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा पूरा का पूरा ये टास्क अटेम्प्ट करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स और व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड। रॉ मटेरियल होगा इनिशियली क्या प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं, एंड एट द एंड आपका जब प्रोसेस खत्म होता है तो एंड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और यू कैन से व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर कोई और प्रोसेस है जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, तो एट द एंड उस प्रोसेस का एंड क्या है आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे तो आप बहुत इजिली जो मेन फीचर्स हैं प्रोसेस चार्ट के वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज योर थर्ड स्टेप, जहां पे आपको अब लिखना स्टार्ट करना है। योर फर्स्ट स्टेप जहां पे आपको एनालाइज करना होता है क्वेश्चन, योर सेकंड स्टेप जहां पे आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं मेन फीचर्स। ये स्टेप्स जो है ये प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेप जो है ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, यहाँ से आप अपना प्रोसेस स्टार्ट का जो ऐसे होगा वो लिखना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अपने इंट्रोडक्शन में बेसिकली करना क्या है, सिंपली आपको जो गिवन स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसको आपको पैराफ्रेज करना होता है। अब पैराफ्रेज का मतलब क्या हो गया कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उसको इस वे में घुमा के, उस वे में उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके, उसको मॉडिफाई करके, उसको मोल्ड करके इस तरीके से लिखना है कि उसका मीनिंग एट द एंड वो सेम रहे। ठीक है,
सो आप सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हो और वर्ड्स की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर लेते हैं बच्चे। तो आप इस वे में क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्टेटमेंट जो होती है उसके क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर सकते हैं। बट आपके दिमाग में हमेशा ये पॉइंट रहना चाहिए कि हमने मीनिंग जो है फॉर्मल सेंटेंस का और जो पैराफ्रेज सेंटेंस जो लेटर सेंटेंस होता है उनका मीनिंग हमने सेम रखना है, ठीक है। नाउ अगर जो हमने सैंपल क्वेश्चन देखे जो हमारे पास अभी है, दैट इज the diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugar cane। ठीक है, अब ये हो गया आपका सैंपल क्वेश्चन। अब इसको हमने पैराफ्रेज बहुत सिंपली किया है। द प्रोसेस डायग्राम इलस्ट्रेट्स हाउ शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन प्लांट। तो हमने इस तरीके से इसको हमने पैराफ्रेज कर दिया। सो दिस मेक्स योर इंट्रोडक्शन पार्ट। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा आपके प्रोसेस चार्ट का, ये होगा आपका इंट्रोडक्शन। तो दिस सेंटेंस और these lines makes your introduction part। Now comes your step fourth। अब step fourth में आपको क्या करना है, आपको ओवरव्यू जो होगा वो लिखना पड़ेगा। दिस इज योर सेकंड पैराग्राफ ऑफ प्रोसेस चार्ट। अब जो प्रोसेस चार्ट का ऐसे जो होता है ये सेकंड पैराग्राफ होगा आपका, जहां पे आपको ओवरव्यू लिखना होगा। यहाँ पे आपको बेसिकली जर्नल डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि डायग्राम में या जो गिवन प्रोसेस है, जो पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन है, इसमें जनरली हो क्या रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, या फिर आप कह सकते हो ओवरऑल इसमें कैसे कितनी कितनी स्टेजेस हैं। तो जो हमारे पास अभी क्वेश्चन है उसको मैंने इसका ओवरव्यू जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, स्क्रीन पे आप अपनी देख सकते हैं। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, it is readily apparent that this linear or man-made process involves 7 stages in total। कि इस मैन-मेड प्रोसेस में क्या है, 7 स्टेजेस है इन टोटल। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेजेस बता दी, देन हमने बताया द प्रोसेस बिगिंस विद द इनिशियल हार्वेस्टिंग एंड फॉलो बाय अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। की उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ, हार्वेस्टिंग से, इनिशियल हार्वेस्टिंग से स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई एंड फाइनली सेपरेशन रिजल्ट्स इनटू द एंड प्रोडक्ट ऑफ शुगर। तो एंड टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ, हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट शुगर था वो बन के आ गया टुवर्ड्स द 7th स्टेप। सो ये हो गया आपका ओवरव्यू, जहां पे आपने नंबर ऑफ स्टेजेस मेंशन करने होते हैं, जहां पे आपने जो बिगनिंग होती है प्रोसेस की वो मेंशन करनी होती है, और प्रोसेस एंड कहाँ हुआ वो मेंशन करना होता है, ठीक है। नाउ next step is your fifth step, that is of where you will write द फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ। अब फिफ्थ स्टेप क्या आ गया, जहां पे आपको थर्ड पैराग्राफ जो होगा आपके राइटिंग टास्क का वो लिखना होगा, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ इसी के आगे आएंगे। फर्स्ट ये दिस इज योर फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट कम्स योर सेकंड डिटेल पैराग्राफ। अब जो ये एग्जांपल थी मैंने इसी को दोबारा से इसका जो पैराग्राफ है प्रॉपरली मेंशन करके यहाँ बताया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत इजीली ऑन योर स्क्रीन। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन। द फर्स्ट स्टेज is natural and it begins with sugarcane crops being grown in the field for over a period of 12 to 18 months। ठीक है, this is your first step। Now when the crop is fully grown then harvesting takes place। जब crop fully grown हो जाती है तो उसके बाद क्या आती है, harvesting आती है। The mature plants are then harvested either manually by hand or by using large industrial farming machinery। तो जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से हार्वेस्ट किए जाते हैं, या तो मैन्युअली किए जाते हैं या फिर मशीन के यूज होके करते हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द स्टॉक्स ऑफ शुगर केन आर क्रश्ड इन अ ग्राइंडर विच रिजल्ट इन रॉ शुगर केन जूस। तो उससे के बाद क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं जो कि हम हार्वेस्टिंग से लेते हैं वो शुगर केन जो होती है ग्राइंडर में जाती है एंड वो क्रश होके शुगर केन जूस जो होता है वो स्क्रीट होता है, ठीक है। दिस मेक्स योर पैराग्राफ थर्ड, दैट इज योर BP1 मेन बॉडी पैराग्राफ 1। नाउ कम्स योर लास्ट स्टेप, दैट इज सिक्स स्टेप, जहां पे हमने क्या करना होगा, जो सेकंड डिटेल का पैराग्राफ है वो लिखना होगा, ठीक है। दिस इज योर फोर्थ एंड फाइनल पैराग्राफ। यहाँ पे आपको वही चीज करनी जो आप पिछले पैराग्राफ में किया है कि जितनी भी रिमेनिंग डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे इन प्रॉपर सेंटेंसेस यहाँ पे मेंशन करनी होगी। सो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ भी लिख के प्रॉपरली सॉल्व करके डाला है। जहां से कैसे शुरू कर सकते हैं आप, फर्दर मोर the next step is of purification where the juice is run through a limestone filter and the purified juice then undergoes evaporation। so limestone filter use करते हुए हम juice जो होता है उसको purify करते हैं and after that वो जो purified juice होता है it undergoes evaporation। in the next step the purified juice is then poured into an evaporator where it is heated and it gets reduced and becomes syrup। वहां पे क्या होता है, evaporation में क्या होता है, juice जो होता है it is converted into a syrup।
जो सिरप यहाँ से ऑब्टेन हम करते हैं, दिस सिरप इन द नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेटेड फ्रॉम द शुगर क्रिस्टल using a centrifuge prior using a centrifuge and prior to being dried and cooled in its final form as sugar. तो मतलब लास्ट स्टेज को फॉलो करने से पहले क्या होता है, ये जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं इनको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सिरप, सिरप से सेपरेट किया जाता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं. आफ्टर दैट जो क्रिस्टल सेपरेट हुए होते हैं इनको ड्राई करते हैं, कूल करते हैं, ताकि देन फाइनल फॉर्म जो होता है शुगर की वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाए. सो दिस वाज योर प्रोसेस चार्ट ऐसे. इसको मैंने एक फिनिश्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट किया है. आप इसको एक फुल फ्लैश स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इजिली दिख जाइए कि क्या है. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज ऑफ इंट्रोडक्शन. नाउ सेकेंड पैराग्राफ इज ऑफ ओवरव्यू. नाउ द थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो आपका आ जाएगा, this is your first paragraph and this is your second paragraph. After that comes your third paragraph, that is main body paragraph 1, and the last paragraph is of BP2. ओके. सो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपने कंक्लूजन नहीं लिखना. टास्क 1 में हमेशा सिर्फ 4 पैराग्राफ्स ही आएंगे, इसमें कभी भी कंक्लूजन नहीं लिखेंगे आप. ओके. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज द टिप्स फॉर प्रोसेस डायग्राम क्वेश्चंस. अब प्रोसेस डायग्राम्स के लिए मैंने यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए फ्यू टिप्स दिए जो कि आप अगर फॉलो करके ये अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत इजीली प्रोसेस चार्ट का कोई भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द डायग्राम्स एंड प्रोसेस थॉरोली, कि आपको क्या डायग्राम दी गई है, क्या प्रोसेस दिया गया है, उसको ध्यान से समझिए. कई बार ना हमें प्रोसेस या वो क्वेश्चन जो होता है प्रोसेस चार्ट का दिखता है तो हम देखते ही क्या करते हैं, हमें लगता है ओहो इसमें तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, हम इसको तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है. सो रादर देन जस्ट मेकिंग दैट कंक्लूजन, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप, वो बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, यू हैव टू फॉलो द गिवन इन्फॉर्मेशन. जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको गो थ्रू होए अच्छी तरह से कि उसमें क्या दिया गया हुआ है. देन अंडरस्टैंड द की स्टेजेस एंड कंसेप्ट, उसमें कौन कौन से स्टेजेस मेन है और उनमें क्या क्या हो रहा है आपको वो समझना पड़ेगा. ये जो हो गई ये आपको हेल्प करेगा इंटरप्रेट करने में टास्क इन अ बेटर एंड क्लियर वे. ठीक है. आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप का जो टास्क है वो आपको आया गया है, जो टास्क है वो किस टाइप का है, वो आपके पास नेचुरल है, वो आपके पास मैन मेड है, वो लीनियर है कि वो साइक्लिक है. प्रोसेस चार्ट का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर द एसे इन अ वे दैट इट मैचेस विद द स्टेजेस एंड कंसेप्ट. तो आपको बहुत इजीली वो जो फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेप तक आप जाएंगे, ये नहीं होगा कि अब फिफ्थ स्टेप से हमने ऐसे लिखना शुरू कर दिया. फर्स्ट स्टेप से लिखेंगे, देन सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, देन थर्ड स्टेप एंड यू विल गो टूवर्ड्स द लास्ट स्टेप. इस तरीके से जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपने स्ट्रक्चर करते हुए प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप में आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हुए पूरा का पूरा ऐसे जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ टुवर्ड्स द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो, दैट इज वर्ब्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस डायग्राम. मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स आपके लिए डाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कि किस टाइप का. कहीं पर आपके पास वोकैब्स नहीं बच्चों के पास आ पाती कि अच्छा इसमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, प्रोसेस डायग्राम में और क्या लिख सकते हैं, या क्या वर्ड्स जो है वो हम यूज करके लिख सकते हैं. तो दीज आर योर वर्ड्स. आप इनको स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं. मैंने आगे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि ये वर्ड्स किस टाइप में आप पूरे एक एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, तो आपको वो इजिली पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ फर्स्ट थिंग इज योर प्रोसेस्ड बाय. जो फर्स्ट वर्ब जो आपके लिए यूज कर सकते हैं दैट इज प्रोसेस्ड बाय. तो उसको एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे, दैट टी लीव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ मिक्सिंग मशीन. नेक्स्ट थिंग इज एडेड टू. सो द मिक्सचर इज एडेड टू द रॉ मटेरियल. तो आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज पास्ड ऑन टू. आफ्टर ड्राइंग द टी लीव्स आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है. या फिर आप कई बार क्या कर सकते हैं, passes through. So the clay passes through the pipe to later form bricks. तो बनाने के लिए ब्रिक्स बनाने के लिए जो लेटर है इसके लिए क्ले जो है पाइप से पास थ्रू होता है. आफ्टर दैट you can see that goes into. तो the water then goes into the main collection bowl. आप इस तरीके से सेंटेंस, ये कंप्लीट नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया गया कि आप प्रॉपर सेंटेंस में ये वर्ड्स कहाँ यूज हो सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट थिंग इज flows out of. The liquid flows out of the container. Now placed into. After the first step, the tea leaves are placed into the dryer. Next thing is
enters the, so the mixture enters the final stage before reaching the furnace. और you can use the verb formed. Formed भी बहुत बार यूज होता है. इसमें क्या होता है, the bricks are formed by molding machine. या फिर आप यूज कर सकते हैं verb sent to और for. The final product is sent to the finishing stage. या फिर आप यूज कर सकते हैं verb enters. तो enters में क्या होता है, at this step the product enters the penultimate step before delivery. Now, next verb is distribute. The product can now be distributed via firm logistic department. या फिर आप यूज कर सकते हैं stored in the. So after finishing, the bricks are stored in a dry chamber. Or you can use the verb transfer. Now, the product is transferred to the nearest bakery. या फिर आप कर सकते हैं begins with. So this process begins with the raw materials arriving at the loading bay. So अब इसमें क्या होगा, for some processes you could say that it is placed which is a passive voice, or you could say it enters which is an active voice. So both are grammatically correct. आपने अपने ग्राफ के हिसाब से, अपने ग्राफ को देखते हुए इनकी फॉर्म जो है वो चेंज करनी है, कि आपने एक्टिव वॉइस यूज करना है कि पैसिव वॉइस यूज करना है, वो आप देख सकते हैं. ठीक है. Now, there are few cohesion and coherence devices that you can also use to make or to embellish your process chart essay. Now, the objects pronoun are especially helpful because they allow you to avoid repetition. तो आप ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली एक कोहेजन और कोहेरेंस जो यूजुअली प्रोसेस के चार्ट ऐसे में यूजुअली मिसिंग होती है वो बचा सकते हैं. तो आप कैसे वो क्या यूज कर सकते हैं डिवाइसेस, जैसे फॉलोइंग दिस या फॉलोइंग दिस स्टेप, या फिर आप कह सकते हो देन, या फिर आप कह सकते हो फॉलोड बाय, या फिर जिस जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आप कह सकते हो फर्स्टली, सेकेंडली या फाइनली. ठीक है. या फिर आप कह सकते हो आफ्टर दिस स्टेप इज कंप्लीटेड. तो these are your coherence and cohesion devices, जो कि आप यूजली ये वर्ड जो है यूज करके, ये वाली कैटेगरी जो होती है स्पेशली आपकी, जहाँ पे आपको कहते हैं कि लिंकिंग होनी चाहिए, आपका एक जो ऐसे है वो फ्लो में होना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा इन वर्ड्स को आप यूज करते हुए अगर लिखोगे तो वो प्रॉपर एक फ्लो में होगा, ऐसे एग्जामिनर को पढ़ने में भी मजा आएगा. सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. आई होप आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप अगर ये यूज करेंगे तो आपको खुद लगेगा, आपको खुद पता चलेगा कि बहुत इजीली आप जो भी डरते हैं, स्पेशली प्रोसेस चार्ट से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत इजी है. जस्ट एक बार अंडरस्टैंड कर लें, चीजें थोड़ी सी मेमोराइज कर लें, थोड़ा सा सीक्वेंस मेमोराइज कर लें, थोड़े से वर्ड्स कर लें, एंड बहुत इजीली आप हर एक टाइप जो होता है प्रोसेस चार्ट का वो आप इजिली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. So guys, we will meet with the next video. Till then, take care.